हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हम लोग प्रीवियस वीडियो में हमने थर्ड चैप्टर को कवर किया था, तो आज हम लोग करेंगे कवर फोर्थ चैप्टर को, जिसमें है मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो इसी के साथ। सो इसमें अगर क्विक ग्लांस की बात करें तो इसमें तीन मतलब पॉइंट्स दिए हुए हैं। डिफरेंट काइंड्स ऑफ मिनरल, इंपॉर्टेंट ऑफ मिनरल्स फॉर अ कंट्री इकोनॉमी, देयर लिमिटेड अवेलेबिलिटी एंड कंजर्वेशन। ठीक है, सो पहले तो हम मिनरल्स के बारे में पढ़ लेते हैं। तो मिनरल्स क्या होता है, ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें लिखी हुई है, तो हम लोग एकदम मतलब एक पॉइंट नहीं करेंगे हम लोग, जैसे कि समरी करेंगे। ठीक है, अ मिनरल इज अ नेचुरली ऑक्यूरिंग सब्सटेंस दैट हैज़ अ डिफिनिट केमिकल कंपोजिशन। ठीक है, तो जो मिनरल होता है उसमें वो एक नेचुरली ऑक्यूरिंग, हम लोगों को नेचुरली मिलता है। ठीक है, नेचुरली, एंड जिसके पास जिसमें बहुत सारे नहीं, लेकिन निश्चित रूप में केमिकल कंपोजिशन भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है जो कि आपको मिनरल्स के बारे में है। दे आर कॉन्सेंट्रेटेड इन अ पार्टिकुलर एरिया और रॉक फॉर्मेशन। ठीक है, दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड अनइवनली ओवर स्पेस। जो हमारा अर्थ है उस पर अनइवनली, आपको पता नहीं कि कहाँ है कहाँ नहीं है। हम आर फाउंड इन एरियाज व्हिच आर नॉट रीचेबल, एंड कहीं कहीं ऐसे जगहों पे भी है जहाँ पे हम लोग नहीं जा सकते हैं। ठीक है, नो कंट्री इज इन द वर्ल्ड इज सेल्फ सफिशिएंट इन ऑल द मिनरल्स। कोई भी ऐसा कंट्री नहीं है जो कि मिनरल्स से पूरा सफिशिएंट है, इतना इनफ नहीं है उसके पास जितना उसको चाहिए। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ मिनरल्स। ठीक है, तो मिनरल्स हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। उसमें बहुत सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं, जैसे कलर, लस्टरनेस होती है बहुत ज़्यादा उसमें, और डेंसिटी, घनत्व होता है, हार्डनेस भी होती है। सो इसमें कोई डाउट वाली चीज़ नहीं है। दिस डिफरेंसेस आर क्रिएटेड ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ various minerals in different types of geological environments and under varying condition। देखो, हर जगह का जो है अलग अलग टाइप का जोलॉजिकल इन्वायरमेंट होता है। कहीं क्लाइमेट अच्छा होता है, कहीं इतना अच्छा नहीं होता है। सो ये उस पर डिपेंड करता है कि कहाँ का क्लाइमेट ज़्यादा अच्छा है तो ज़्यादा अच्छी मिनरल्स पाई जाएंगी। तो इस पर डिपेंड करता है कि कैसा इन्वायरमेंट है, कैसा क्लाइमेट है, तो ऐसा मतलब कुछ होता है। ठीक है, सो जो ये मिनरल्स पाने का प्रोसेस है बिल्कुल प्योर है, बिल्कुल प्योर एंड नेचुरल प्रोसेस है। जो प्योरली हम लोग नेचुरल, आजकल तो जो है आर्टिफिशियल मिनरल्स भी बनाए जा रहे हैं, लेकिन देखो जो प्योर नेचुरल्स होते हैं ना, प्योर मिनरल्स होते हैं ना, वो नेचुरल प्रोसेस होता है बिल्कुल। इसमें ह्यूमन का कोई इंटरफेस नहीं हो सकता। ठीक है, सो टाइप्स ऑफ मिनरल्स हम लोग पढ़ते हैं। तो टाइप्स ऑफ बहुत सारे टाइप्स की 3000 टाइप्स ऑफ मिनरल्स जो है हमारे अर्थ पे पाए जाते हैं, बट ओनली फ्यू वेराइटीज ऑफ मिनरल्स कुड बी यूज बाई ह्यूमन। बट बहुत कम जो मिनरल्स के टाइप है जो ह्यूमन के द्वारा यूज़ की जाते हैं। बट अगर हम लोग बहुत फोर्स करके मिनरल्स को डिवाइड करें तो वो है 4 ग्रुप्स में डिवाइड होते हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग आगे पॉइंट में। तो अगर अब तक आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड कमेंट करना नेक्स्ट वीडियो कौन सी। ठीक है, एंड शेयर करना अगर आपकी कोई फ्रेंड रिलेटिव्स के साथ जिनको सी वीडियोज़ की ज़रूरत हो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे फर्स्ट टाइप की मिनरल्स होती है द सिलिकेट मिनरल्स। वो होती हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स होती हैं, बहुत आउटस्टैंडिंग रॉक्स होती हैं। तो एंड इसके अंदर जो है सिलिकेट मिनरल्स पाई जाती हैं, जैसे कि क्वार्टजाइट, जो कि काफ़ी महंगा मिलता है, फेल्ड स्पार एंड फेरोमैग्नीशियम, इन विच फेल्ड स्पार इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। दिस आर यूज इन कैरामिक्स एंड ग्लास इंडस्ट्रीज। ठीक है, ये जो है बहुत महंगे होते हैं एंड ग्लास इंडस्ट्रीज में पाए जाते हैं। कार्बोनेट मिनरल्स, इसका नाम ही सुन के लग रहा है कि कार्बन होगा। These are very much susceptible to chemical weathering. Calcite is the very important in this group। अगर आपको पूछा जाए, मान लो अगर ऑप्शन दी हुई हो, पूछा जाए कि विच वन ऑफ दिस कार्बोनेट मिनरल्स, तो उसमें जो है विच वन ऑफ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्बोनेट मिनरल्स, तो उसमें आंसर इज कैल्साइट। ओके, तो ऐसे नहीं है, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन जो यहाँ पे मेंशन है वो है कैल्साइट। ठीक है, सल्फाइड मिनरल्स, दिस आर इंक्लूड पायराइट एंड आयरन सल्फाइड्स। दिस मिनरल्स कॉज सीरियस एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स इन एसोसिएशन विथ वाटर एंड एयर। तो इस टाइप के जो मिनरल्स होते हैं वो हमारी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स का सीरियस कारण बन सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं जैसे पायराइट्स, आयरन सल्फाइड्स, जो कि इंपॉर्टेंट भी हैं। ठीक है, अब आते हैं मेटेलिक एलिमेंट्स, जैसे कि दिस मिनरल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट कमर्शियली, क्योंकि देखो ये जो मेटेलिक एलिमेंट्स है कमर्शियली बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे बेचने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारी इकोनॉमी को बैलेंस रखता है, एक बैलेंस रखने में मतलब इसका योगदान है, कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो हम लोग करेंगे कंट्रीब्यूशन क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन। देखो, तो ये तो टाइप्स ऑफ मिनरल्स है। अब हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स पढ़ेंगे। तो ये क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स में सबसे पहली चीज़ है मेटेलिक मिनरल्स। ठीक है, मेटेलिक मिनरल्स क्या होता है, धातु होता है ना, धातु खनिज, तो ये धातु खनिज है इसका हिंदी। these are metals like iron, tin, bauxite, gold etc. metallic minerals have luster and shine। लस्टरनेस क्या होता है, तो मतलब लस्टरनेस थोड़ा मतलब बहुत ज़्यादा शाइन करते हैं, वो बहुत ज़्यादा शाइनी होते हैं। these are also good conductor of heat and electricity, बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के बहुत जल्दी। उसके बाद these may be converted into thin wires और sheets after beating as। तो जो गोल्ड होता है ना वो सबसे लोयल मतलब लोयल कह सकते हो, लोयल मेटल होता है। ठीक है, ये बहुत इजीली डक्टाइल एंड मेलेबल होते हैं बहुत ज़्यादा नेचर में।
मेटेलिक मिनरल्स कैन अगेन बी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। यहाँ पे और 2 टाइप्स के होते हैं, फेरस, नॉन फेरस। नॉन फेरस, फेरस में आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। नॉन फेरस, फेरस होता है जैसे फेरस जिसमें लौह पदार्थ पाए जाते हैं, लोह और अलोह भी जिसको आप कहते हो, ठीक है। तो अब चलते हैं हम नॉन मेटेलिक पे। दिस मिनरल्स डू नॉट कंटेन मिनरल, इसमें मेटल्स नहीं होते हैं, ठीक है। दिस कैन इजीली सेटल्ड ऑन बीटिंग, ये बहुत इजीली सेटल्ड हो जाते हैं। एंड दीज आर ऑल्सो नॉट लस्टरस, एंड ये थिन वायर्स और शीट्स में नहीं बदले जा सकते, जैसे लाइमस्टोन, मीका, इजिप्शियन कोल, कोल का तो हम लोग पता ही है। आर सम एग्जाम्पल्स, ठीक है। एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स, यहाँ पे एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स है जो कि हम लोग अब पीछे वाले पार्ट में पढ़ेंगे। यहाँ पे आप इसको नोट करते जाओ, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, ठीक है, जो आपको इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, ठीक है। मिनरल्स की जो है एक्सट्रैक्शन कैसे होती है, मतलब हमारी जमीन के अंदर मिनरल्स पाए जाते हैं तो कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो मिनरल्स टू बी माइंड मस्ट हैव यूजफुलनेस, ठीक है। These there must be sufficient concentration of minerals in ores to be economically viable. The mining area must be easily accessible by available means of transport. Sorry, the mining area should be located near the market. Minerals can be extracted by mining, drilling और quarrying. तो यहाँ पे आपको देख सकते हो 3 ऐसे दिए हुए हैं। इस तीनों तरीकों से लैंड के अंदर से मिनरल्स को निकाले जाते हैं। सबसे पहला है माइनिंग। इट इज़ अ प्रोसेस थ्रू विच वी टेक आउट द मिनरल्स फ्रॉम रॉक्स। ये तरीका है जो हम लोग रॉक्स से मिनरल्स को निकालते हैं ना, तो ये माइनिंग के थ्रू निकालते हैं। इट इज़ 2 टाइप्स ऑफ, ये भी 2 तरह के होते हैं, ओपन कास्ट माइनिंग एंड सॉफ्ट माइनिंग। ओपन कास्ट माइनिंग क्या होता है, जो मिनरल होता है ना, लाइक सेलो डेप्थ, मतलब बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं होता है, मतलब थोड़ा बहुत डेप्थ में होता है, तो वो उसको हम लोग कहते हैं। तो दीज आर टेकन आउट बाई, तो जो मान लो ये रॉक है और वो ज़्यादा डेप्थ में उसमें मिनरल्स नहीं है, तो उसके बाद आप सरफेस हटा के उसमें से हम लोग मिनरल्स को निकाल लेते हैं। लेकिन सॉफ्ट माइनिंग में क्या होता है, उसमें बहुत मतलब रॉक के बहुत डेप्थ में जो है मिनरल है, तो उसके लिए आपको सॉफ्ट माइनिंग की ज़रूरत पड़ेगी। बहुत डेप्थ में है तो बहुत अंदर जाके, बहुत डीप बोर्स में जाके उसको निकालना पड़ता है, तो उसको सॉफ्ट माइनिंग में वो आता है, ठीक है। तो अब आते हैं हम लोग ड्रिलिंग पे। ड्रिलिंग क्या होता है, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस इज प्रेजेंट फार बिलो द अर्थ सबसर्फेस डीप वेल्स। तो बहुत जगह ऐसा नहीं कि हर मिनरल जो है रॉक्स में पाए जाते हैं, बहुत जगह जैसे वेल्स भी पाए जाते हैं, बहुत अंदर सरफेस में पाए जाते हैं, वेल्स में, लैक्स में, पॉन्ड्स में, हर जगह पाए जाते हैं। तो यहाँ पे बहुत जो अंदर जो पाए जाते हैं उसको निकालने के लिए हम लोग ड्रिलिंग का यूज़ करते हैं। जैसे इस टाइप की मशीन्स जैसे यूज़ हो रहा है ना, देखो आप इस टाइप से मशीन से अंदर से निकाले जाते हैं, ठीक है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट तरीका है क्वेरिंग, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ क्वेरिंग वी टेक आउट minerals that lie near the surface. In quarrying we need only simple digging to ability of minerals near the surface। ये वाला जो मान लो अगर सरफेस है, नॉर्मल रॉक से हमने निकाल दिया, डीप वेल्स से निकाल दिया, लेकिन अब मान लो जो सरफेस पे है, नॉर्मल सरफेस पे जहाँ हम लोग चलते फिरते हैं, तो उस पे है, तो उस पे निकालने का तरीका है क्वेरिंग, ठीक है। सो नेक्स्ट पेज पे जाने से पहले अगर वीडियो चलिए लाइक सब्सक्राइब शेयर करना। चलो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पेज। सो अब यहाँ पे है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स। सो यहाँ पे रॉक्स की टाइप्स है, जैसे इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक। तो ये तो आपने पढ़ा ही होगा, लेकिन देखो अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयरन ओर के बारे में है, मैग्नीज के बारे में, बॉक्साइट के बारे में। बॉक्साइट का आप लोगों को पता है एल्युमिनियम का ओर है, ओर यानी अयस्क, ठीक है। तो कॉपर और ये सभी मिनरल्स के बारे में आपको दिखा है। तो ये सब हम लोग, अगर आपको एक पॉइंट के बारे में जानना है तो आप कमेंट में बताना, लेकिन अभी हम लोग चैप्टर की समरी कर रहे हैं, तो चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। सो यहाँ पे भी वही सेम थिंग है, टिन के बारे में है, टिन के बारे में, गोल्ड के बारे में, क्रोमियम के बारे में, जिंक एंड लीड एंड सल्फर के बारे में। लेकिन ये भी हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग लॉन्ग वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं इस पार्ट पे, जिसमें है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल, जो कि पूरा मतलब इसमें दिया हुआ है मैप हमारे इंडिया का। तो ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे। चलो अभी हम लोग इसकी बेसिक चीज़ें पढ़ते हैं, यानी समरी कर लेते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ आवर लास्ट पेज बट नॉट द लीस्ट। हम लोग और भी जो चैप्टर्स जो पेपर्स मतलब बच जाएंगे, वो हम लोग दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे है झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल के बारे में। तो यहाँ पे क्या लिखा है, here iron and limestone are mainly found। 93% iron, 80% of coal and 70% mica, 45% asbestos, 10% manganese is found in his belt। सो ये तीनों जो मतलब राज्य हैं, वो इन सारी मेटल्स में मिनरल्स में बहुत मतलब कह सकते हैं यहाँ पे मैनली फाउंड्स होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे आयरन पाया जाता है, जो कि 93%, 84% कोल पाया जाता है, 70% मीका, 45% एस्बेस्टोस पाया जाता है। अगर आपको इस एस्बेस्टोस के बारे में जानना है तो कमेंट में बताना, क्योंकि मुझे थोड़ा नया लग रहा है। उसके बाद है जो है 10% जो है मैग्नीज पाया जाता है, ठीक है। सो उसके बाद हम लोग चलते हैं मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश एवं महाराष्ट्र में, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मैग्नीज, बॉक्साइट, लाइमस्टोन एंड कोल का बहुत ज़्यादा पाया जाता है। मीका रॉ आयरन एंड कॉपर एंड ग्रेफाइट आर ऑल्सो फाउंड इन जेबेल, ठीक है। तो आपको याद रखना है, कैसे याद रखना है, आप इसकी फर्स्ट लेटर को जो है याद रख सकते हो। फर्स्ट लेटर से आपको आई थिंक याद हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे यहाँ पे टॉपिक्स है, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट करना कि नेक्स्ट वीडियो कौन सी हो। बाय बाय।